प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे रसायन कक्षा 12वीं चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है विलयन। इसके अंतर्गत प्रश्न बैंक के दो अंकों के प्रश्न जो 2022 के लिए प्रश्न बैंक आई है उसके। अब प्रश्न नंबर 10 है। इसमें पूछा है परासरण एवं परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परासरण क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। तो परासरण जो है तनु विलयन में से विलायक के अणुओं का, तनु विलयन में से, तनु विलयन मतलब जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन में से विलायक के अणुओं का एक अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर सांद्र विलयन की ओर गमन करना। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक पात्र में अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है, एक तरफ तनु विलयन है, एक तरफ सांद्र विलयन है, तो विलायक के अणु कहाँ जाएंगे? ये जो तनु विलयन है जिसको आप कह सकते हो कम सांद्र विलयन, तो इस कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर, या इसी को हम कह सकते हैं कम सांद्र यानी तनु, अधिक सांद्र मतलब सांद्र। तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाना या गमन करना, ये कहलाता है परासरण। तो कुल मिला के अर्धपारगम्य झिल्ली में से जाता कौन है? विलायक के अणु या विलायक के कण जाते हैं तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर। तो ये होता है परासरण। उसके बाद है परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या है? तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाते हैं ना, उसी को परासरण दाब कहते हैं। या परासरण दाब वह द्रवस्थैतिक दाब है जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन को विलायक से पृथक करने पर उत्पन्न होता है। क्या होता है? बर्कले हार्टली विधि में आपने देखा होगा कि जो विलायक है उस विलायक के कण जो है वो विलयन में चले जाते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर। तो विलायक के कण जो विलयन में चले गए, उस विलयन में से विलायक के कण वापस लाने के लिए जो दाब लगाते हैं पिस्टन पर, तो वही है परासरण दाब। यानी परासरण दाब वह द्रवस्थैतिक दाब है जो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन को विलायक से पृथक करने पर उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं परासरण दाब। ठीक है, बहुत ही ध्यान से आप इसको समझेंगे। सिंपल भाषा में है, बिल्कुल आप आसानी से समझ जाएंगे। और अगर आप बहुत ध्यान से सुनते हैं तो आपके दिमाग में बात बैठेगी भी। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्या कारण है कि ताप में वृद्धि से, तापक्रम यानी ताप में वृद्धि से गैस द्रव में कम विलय होती है? इसके पहले हमने एक वीडियो में गैस द्रव में विलयता को दिखाने के लिए हेनरी का नियम पढ़ा था, लेकिन ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलयता कम हो जाती है। जनरली हम देखते भी हैं, जब हम किसी पात्र में पानी को गर्म करते हैं तो उस स्थिति में उसके अंदर जो गैस घुली होती है पानी के अंदर, वो बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है चारों ओर बर्तन की दीवार के, और फिर गैस निकल जाती है बाहर। कहने का मतलब क्या है कि ताप बढ़ाते हैं तो ताप में वृद्धि करने से गैस द्रव में कम विलय होती है। तो यहाँ पर हमको ली शातिली के नियम के अनुसार इसको समझना है। ली शातिली का जो सिद्धांत है, जो आपने 11वीं में पढ़ा होगा, उसके सिद्धांत से अपने को समझना है। सबसे पहला तो गैस जो है, गैस की द्रव में घुलने की प्रक्रिया, जब गैस द्रव में घुलती है तो घुलने की जो प्रक्रिया है ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। गैस की द्रव में घुलने की प्रक्रिया एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। अतः गैसों की द्रव में विलयता ताप बढ़ाने पर, गैसों की द्रवों में विलयता ताप बढ़ाने पर घटती है। मतलब जो गैस है उसकी द्रव में विलयता जो है, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर घटती जाती है। तो एक बात तो आपको ये क्लियर हो गई होगी कि गैस की द्रव में घुलने की जो प्रक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, और गैस की द्रव में विलयता ताप बढ़ाने पर घटती जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ली शातिलिय के सिद्धांत के अनुसार ताप में वृद्धि से जो अभिक्रिया है, कैसी अभिक्रिया? गैस को आप द्रव में घोलते हैं, गैस को जब आप द्रव में घोलते हैं तो बनता है विलयन। और जैसा कि हमने कहा
कि गैस को जब द्रव में आप घोल रहे हैं, यानी विलायक भी कह सकते हो आप इसको, तो गैस को जब आप द्रव में घोलते हैं तो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। मतलब गैस द्रव में घुलेगी तो विलयन तो बनेगा, लेकिन साथ में इसमें ऊष्मा बाहर निकलेगी। प्लस करके ऊष्मा लिखा है, इसका मतलब ये है कि इसमें ऊष्मा बाहर निकलेगी, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जब होती है तो ली शातिलिय का सिद्धांत ये कहता है कि जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर जो अभिक्रिया है उसका वेग पश्चिम दिशा में बढ़ता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जब आप ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का जो वेग है या अभिक्रिया की जो दर है, ये पश्चिम दिशा में इसका वेग बढ़ता है। पश्चिम दिशा में मतलब अभिक्रिया जो है पीछे की ओर होगी, और जब अभिक्रिया पीछे की ओर होगी तो विलयन जो है, इस विलयन में से गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, बहुत ध्यान से आपने समझा होगा इस बात को। ली शातिलिय के सिद्धांत के अनुसार ताप में वृद्धि करने से अभिक्रिया गैस प्लस द्रव, ये दोनों तरफ का तिरका चिन्ह है ना, उत्क्रमणीय चिन्ह है। विलयन प्लस ऊष्मा, यानी ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में होती है, यानी प्रतीप दिशा में होती है, पीछे की ओर होती है। और पीछे की ओर जाएंगे तो गैस बाहर निकलेगी इस विलयन में से। तो इसीलिए कहा जाता है कि ताप जब बढ़ाते हैं तो गैस की द्रव में विलेयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बहुत ध्यान से क्लियर कर लिया होगा। पहली बात, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ताप बढ़ाते हैं तो गैस की द्रव में विलेयता घटती है। क्यों? ली शातिलिय के सिद्धांत के अनुसार ताप जब बढ़ाते हैं तो ये जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है ये पीछे की ओर होती है, इसीलिए ताप बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता घटती है। तो इस तरह से ये वो क्वेश्चन थे जिसको आपने बहुत ध्यान से समझ लिया होगा, आप इसको याद भी कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ तक हमारे 2-2 अंक के क्वेश्चंस कवर हो गए। अगले वीडियो से हम 3-3 अंक के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।